And we're now almost toward the finishing line of the 2024 Lok Sabha battle. Phase 7 is set to approach. BJP and India bloc have pulled up all the stops because it is the big Banaras battle. Prime Minister Modi's Kashi Karma Bhumi is now going to be where Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra and Samajwadi Party MP Dimple Yadav had recently held a roadshow. Congress leader Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav are set to hold another roadshow soon in Varanasi. Remember that Prime Minister Modi's mega rally that was organized on the 13th of May on the eve of the nomination filing. It is a prestigious fight that Varanasi will witness. Ajay Rai from the Congress again challenging Prime Minister Modi for the third time. And in 2019, remember, Prime Minister had won by 4.7 lakh votes from the constituency. He'll be hopeful of a hat-trick this time, but the Congress party is still all guns blazing. Meanwhile, the BJP also is not taking Varanasi for granted despite Prime Minister Modi's stronghold. UP Chief Minister Yogi Adityanath, Union Minister Piyush Goyal, Giriraj Singh, all are expected to be there soon and to hold rallies and roadshows. On Monday itself, BJP Chief JP Nadda was in Banaras to attend a public meeting. ये जो क्षेत्र है चंदौली का, उसने दो बड़े नेता देश को दिए हैं। एक तो हमारे मोदी जी का एक कर्म भूमि है, कर्म भूमि है, और रक्षा मंत्री राजनाथ जी का जन्मभूमि भी यही है। 400 पार भी कराना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनाना है। तो चंदौली वालों बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे? यूपी की 80 सीटों में आप लोग कहते हैं 80 की 80 जीतेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं केवल क्योटो जीतेंगे, और वो एक कटाक्ष है काशी पर। चलिए, ये तो मान रहे हैं ना कि काशी हम जीत रहे हैं। इसके बाद वो कहेंगे गोरखपुर भी इसमें आ जाएगा। फिर वो कहेंगे कि मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़। तो ये सब जब बीजेपी के हिस्से में हैं और एनडीए के पार्ट हैं, तो स्वाभाविक रूप से 80 सीट बीजेपी के पक्ष में। परिवार की सीट वो हार जाएंगे। ये तो हुआ है, होगा भी। कन्नौज पिछली बार हम जीते थे, इस बार फिर जीतेंगे। आजमगढ़ पिछली बार हम जीते थे, इस बार फिर जीतेंगे। मैनपुरी में इस बार पहली बार मजबूती से उसको जवाब दिया गया और मैनपुरी में बीजेपी जीतेगी। तो 80 में से 80 सीट बीजेपी जीतेगी। और मैं कहता हूं 80 बनने का आधार अब की बार 400 पार। बताओ, वाराणसी की कायाकल्प हुई है कि नहीं हुई है? बदली है कि नहीं बदली है? कभी हाईवे देखा था इसके पहले? अब हाईवे से नीचे उतरते नहीं हो। कभी बाईपास देखा था? अब देखो चौड़ी चौड़ी सड़कें। रेलवे स्टेशन चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? पुराने और नए रेलवे स्टेशन में अंतर आया कि नहीं आया? अभी आगे देखना, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं कर पाओगे आप। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। बोलिए, मोदी जी को मजबूत करेंगे ना? ये देश की आवश्यकता है, ये काशी की आवश्यकता है, ये उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है। देखिए, बनारस काशी की नगरी है। बाबा विश्वनाथ के आदेश से ही कोई आते हैं। जो 14 में था उससे ज्यादा 19 में, 19 से ज्यादा 24 में। ये एक भीतर से लोगों के अंदर जो जज्बा है वो देखा। विकास को ही प्राथमिकता दी है और नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की है, विकास की चर्चा। आगे आने वाला भविष्य गवाह होगा भारत की उभरती हुई ताकत का। भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, भारत में मौके भी बढ़ेंगे। जिस प्रकार आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश भारत बना है, आज पूरा विश्व देख रहा है कि भारत के बलबूते पे विश्व की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। मैं मानता हूं आगे चल के भारत वो देश होगा जो विश्व गुरु बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा।